क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल में जिस मैथ से आप सबसे अधिक डरते थे वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक ऐसा विज्ञान जो फिजिकली फैक्ट पर नहीं बल्कि सिर्फ हवाई मान की गई बातों पर टिका हुआ है। आज हम कुछ ऐसे गहरे राज खोलेंगे जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम देखेंगे कैसे गल्फ वॉर में एक पैट्रियट मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई और उसके पीछे स्कूल में पढ़ाया जाने वाला कैलकुलस कैसे जिम्मेदार था। हम यह भी समझेंगे कि आखिर धर्म युद्ध के दौरान यूरोप के पादरियों ने गणित के असली रूप को क्यों छुपा दिया था और कैसे एक साधारण सी तनी हुई रस्सी आज के मॉडर्न कंप्यूटर और एआई को मात दे सकती है। तो चलिए इस मिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से डिकोड करते हैं। 9th स्टैंडर्ड की क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ अजीब सी इक्वेशन लिखी है। तभी एक बच्चा अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने टीचर से एक बहुत ही मासूम लेकिन अजीब सवाल पूछता है, सर क्या मैथ और गणित में सिर्फ भाषा का अंतर है? मतलब इंग्लिश में मैथ और हिंदी में गणित, या इसके पीछे कोई और भी फर्क मौजूद है? टीचर एक पल के लिए रुक जाते हैं। आमतौर पर इसका सीधा जवाब हाँ होना चाहिए था, लेकिन वो टीचर जब इस सवाल की गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं तो उनके सामने जो सच आता है वो उनके भी होश उड़ा देता है। उन्हें पता चलता है कि मैथमेटिक्स और गणित ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। वैदिक और प्राचीन भारतीय परंपरा में गणित शब्द गण धातु से बना हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गिनना, टू काउंट या कैलकुलेट करना। गणित का जन्म किसी बंद कमरे में बैठकर खाली पुलाव पकाने जैसा नहीं था। इसका जन्म प्रैक्टिकल आवश्यकताओं से हुआ था, जैसे यज्ञ की वेदी का सटीक डिजाइन बनाना या आसमान में ग्रहों की लोकेशन ट्रैक करना। भारतीय गणित हमेशा से प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही टिका हुआ था। प्रत्यक्ष मतलब वो जो आंखों के सामने भौतिक रूप से दिखाई देता है। अगर भारतीय गणित में आपको साबित करना है कि 1 + 1 2 होता है, तो आप एक ग्लास और दूसरा ग्लास सामने रखकर दिखा सकते हैं कि देखो ये 2 ग्लास बन गए हैं। ये एक सॉलिड फिजिकल प्रूफ है जो असल दुनिया में काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये वेस्टर्न मैथमेटिक्स, जो ग्रीक शब्द मैथेमा से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखा गया हो। वेस्टर्न मैथ्स में किसी भी फिजिकल प्रूफ या आंखों देखी बातों को सबूत नहीं माना जाता है। इनके यहां शुरुआत ही होती है एक्सिमो से। एक्सिमो का मतलब होता है एक ऐसी बात जिसे बिना किसी सबूत के बस मान लिया गया हो। वेस्टर्न फिलॉसफी यह मानती है कि इंसान की आंखों को धोखा हो सकता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। इसलिए उन्होंने कहा कि दिखने वाली चीजों पर भरोसा मत करो, इसके बजाय पूरा फोकस डिडक्शन यानी लॉजिकल रीजनिंग पर डाल दो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर आप एक ही चीज को सिर्फ लॉजिक से साबित करने बैठेंगे और फिजिकल रियलिटी को इग्नोर कर देंगे तो चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। वेस्टर्न मैथ में 1 + 1 = 2 को लॉजिकली और एक्सिमो से साबित करने के लिए बर्टेड रसेल जैसे बड़े मैथमेटिशियन को अपनी किताब में 378 पेज लिखने पड़ गए थे। जी हां, 378 पेज। ये तो वही बात हो गई कि आपको प्यास लगी है और पानी पीने के बजाय आप इस बात पर 300 पेज की रिसर्च कर रहे हैं कि पानी गीला क्यों होता है। कोई भी इंसान उस 378 पेजों को बैठकर चेक नहीं करता है। लोग बस उस बड़े वैज्ञानिक के नाम पर अंधविश्वास कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्राचीन भारतीय विमानों के डिजाइन वाले मामले में देखा था। 1974 के उस IISc बेंगलोर के टेस्ट में यही हुआ था। अगर आपका बेसिक डिजाइन या थ्योरी आज के फिजिकल रूल्स के साथ में अलाइन नहीं करेगा तो वो डिजाइन कागज पर कितना भी लॉजिकल क्यों ना लगे, असल दुनिया में वो क्रैश हो ही जाएगा। अब उन टीचर को यह साफ दिखने लगा था कि मैथ्स को हम लॉजिक का बाप समझते हैं, वो दरअसल हवा में बनी हुई कल्पनाओं पर टिका है। वेस्टर्न मैथ एक ऐसा गैर भौतिकीय सिस्टम बन चुका है जहां स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बिंदु मतलब पॉइंट अदृश्य होता है। अब सोचिए, जो चीज दिखती ही नहीं है, जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं है, उस पर पूरी ज्योमेट्री कैसे खड़ी कर दी गई है। लेकिन फिर टीचर के दिमाग में एक और गहरा सवाल आया, अगर ये सब हवा में है तो दुनिया को यह किसने बताया कि ऐसा लॉजिक ही सबसे सुपीरियर है। पूरी दुनिया में इसका क्रेडिट हमेशा पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे महान ग्रीक विचारकों को दिया जाता है। जब टीचर ने इन महान ग्रीक लोगों के असली ऐतिहासिक सबूत खंगालने शुरू किए तो जो सच सामने आया वो किसी बहुत बड़े हिस्टोरिकल स्केम से कम नहीं था। हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि ज्योमेट्री यूक्लिड ने बनाई थी और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस नापने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को रटाया जाता है। लगभग हर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि असली मैथमेटिक्स का जन्म प्राचीन ग्रीस में हुआ था। लेकिन उन टीचर के रिसर्च में एक ऐसा फैक्ट सामने आया जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान पूरी तरह से चौंक जाएगा। इतिहास में यूक्लिड या पाइथागोरस नाम के किसी भी व्यक्ति के होने का कोई भी प्राइमरी सोर्स
सोर्स या पक्का ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात है ना। आज के समय में लोग सनातन धर्म के ग्रंथों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। कुछ मॉडर्न लोग कहते हैं कि आत्मा को किसी मशीन से नाप कर दिखाओ वरना हम उसका अस्तित्व नहीं मानेंगे, लेकिन यही लोग वेस्टर्न साइंस के उन विचारकों को बिना किसी सॉलिड प्रमाण के अपना भगवान मान लेते हैं जिनका इतिहास में कोई अता पता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कोई अदृश्य व्यक्ति आकर आपको मैथ्स की किताब दे गया हो और आपने उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया हो। सच्चाई तो यह है कि पाइथागोरस के जन्म से कई सदियों पहले ही हमारे सुलभ सूत्र में यज्ञ की वेदी बनाने के लिए इन सारे कैलकुलेशन का बहुत ही सटीकता से उपयोग किया जाता था। भारत में गणित का लेवल इतना एडवांस था कि यजुर्वेद में प्लेस वैल्यू सिस्टम का पूरा प्रमाण मिलता है। अक्सर कहा जाता है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन असल में आर्यभट्ट से भी बहुत पहले वैदिक भारत में जीरो का कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। आर्यभट्ट ने तो उस जीरो का उपयोग करके सबसे पहले डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व करने का पावरफुल बेस तैयार किया था। मशहूर भारतीय स्कॉलर और गणितज्ञ प्रोफेसर सीके राजू ने तो वेस्टर्न इतिहासकारों को एक ओपन चैलेंज दिया है। उन्होंने 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रखा है उस व्यक्ति के लिए जो यूक्लिड के होने का कोई असली और प्राइमरी ऐतिहासिक प्रमाण लाकर दे दे। लेकिन आज तक कोई भी यह प्रमाण नहीं ला पाया है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यूक्लिड की जो एलिमेंट नाम की किताब मिलती है उसमें कोई एक्जिमो या मॉडर्न लॉजिक था ही नहीं। उस किताब को तो कई सदियों बाद बाइजेंटाइन काल में थियोन ऑफ अलेक्जेंडर ने अपने हिसाब से पूरी तरह से बदल दिया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ग्रीक लोगों ने यह बिना सबूत वाला मैथमेटिक्स नहीं बनाया तो आखिर यह आया कहां से? किसने इस झूठे इतिहास को रचा और क्यों इसे गैर भौतिक मैथ को पूरी दुनिया पर थोप दिया गया? मैं अभी उस असली वजह और उन लोगों के पीछे छुपे हुए मोटिव पर आता हूं। पर अगर आपको इतिहास और विज्ञान के बीच का यह डीप लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने स्कूल में कभी पाइथागोरस थ्योरम को लेकर अपने टीचर से कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इस इतिहास को और पीछे जाकर खंगालते हैं तो इसके तार किसी साइंस लैब से नहीं जुड़ते हैं। इसके तार सीधे मध्यकालीन यूरोप और क्रूसेड यानी धर्म युद्ध से जुड़ते हैं। एक ऐसा समय जब यूरोप के ईसाई पादरी एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे। उस समय ईसाई पादरियों का सामना इस्लामिक दुनिया के उन विद्वानों से हो रहा था जो डिबेट और तर्क में बहुत माहिर थे। चर्च को बहुत जल्दी यह बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ तलवारों के दम पर वो यह वैचारिक लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। उन्हें अपने धर्म, अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए एक बहुत ही तगड़े लॉजिक की आवश्यकता थी। लेकिन यह चर्च के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अगर वो भारतीय प्रमाण या भौतिक विज्ञान का इस्तेमाल करते, यानी सिर्फ उस बात को सच मानते जो आंखों से दिखाई देती है, तो वो पूरी तरह से फंस जाते। क्योंकि आंखों से दिखने वाले भौतिक विज्ञान से आप ईश्वर, देवदूत या स्वर्ग नर्क जैसी चीजों को साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए महान ईसाई थिंकर थॉमस एक्विनॉक्स ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम रीजनिंग माइनस फैक्ट कह सकते हैं। यानी तर्क तो होगा लेकिन उसमें असली दुनिया के सबूतों की कोई जगह नहीं होगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैं आपको लॉजिक से साबित कर दूं कि मेरी छत पर एक अदृश्य उड़ने वाला गधा रहता है, और जब आप मुझसे उससे दिखाने का सबूत मांगे तो मैं कहूं कि अरे गधे का दिखना आवश्यक थोड़ी है, मेरा थ्योरम और जो लॉजिक है वही परफेक्ट है। सुनने में यह बात कितनी अजीब और हास्यास्पद लगती है ना? कोई भी समझदार इंसान इस पर हंसेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के मॉडर्न स्केप्टिक्स जो हर बात पर सबूत मांगते हैं, वो इसी बिना सबूत वाले एक्जिमो सिस्टम को सबसे बड़ा विज्ञान मानकर बैठे हैं। मैथमेटिक्स में यह प्रत्यक्ष प्रमाण को जानबूझकर हटा दिया गया है ताकि धर्मशास्त्र पर कोई उंगली ना उठा सके। तो अब यहां एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या सच में वेस्टर्न मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे प्योर और लॉजिकल विज्ञान है, या फिर हमें सदियों तक एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है सिर्फ एक रिलीजियस एजेंडे को साइंस का चोला पहनाने के लिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इससे विज्ञान और इतिहास के दोनों हिस्से आपस में बट रहे होते हैं। अब वापस उन टीचर पर आते हैं। उन टीचर को अब यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि वेस्टर्न मैथ असल में कोई विज्ञान नहीं बल्कि पादरियों के धर्मशास्त्र का ही एक बदला हुआ रूप है। यहां इन्फिनिटी या अनंत काल जैसी चीजों को भगवान की शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन यह सब तो यूरोप में हो रहा था, तो फिर यह काल्पनिक और थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स हमारे भारतीय स्कूल तक कैसे पहुंच गए, और कैसे इसे भारत के उस प्रैक्टिकल गणित को खत्म कर दिया जो सदियों से बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था? टीचर को अब समझ आ रहा था कि उस बच्चे का कंफ्यूजन कितना सही था। वेस्टर्न मैथ हमें एक ऐसी चीज पढ़ाता है जो असल
दुनिया में है ही नहीं। जैसे स्कूल में हमें रटाया जाता है कि पॉइंट यानी बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो पूरी तरह से अदृश्य होता है। और लाइन एक ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ लंबाई है लेकिन चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए, जो चीज दिखती ही नहीं है, जिसकी कोई मोटाई या चौड़ाई है ही नहीं, उसे आप कागज पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। और यहीं पर भारतीय रज्जु गणित मतलब रोप ज्योमेट्री की एंट्री होती है। रज्जु गणित कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये सीधे जमीन पर काम करने वाला विज्ञान था। भारतीय सिस्टम में बिंदु का मतलब कोई अदृश्य कल्पना नहीं थी। बिंदु का सीधा सा मतलब था एक भौतिकीय निशान जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें। और रेखा कोई ख्याली चीज नहीं थी। दो बिंदुओं के बीच एक तनी हुई रस्सी को रेखा कहा जाता था। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्योमेट्री को सुलभ सूत्र कहा जाता है, क्योंकि सुलभ का मतलब ही रस्सी होता है। भारत का यह गणित बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। हमारे पूर्वज जानते थे कि भौतिकी दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है। एक रस्सी में थोड़ा बहुत घुमाव हो सकता है और यह नेचर का नियम है। लेकिन वेस्टर्न मैथमेटिक्स को तो हर चीज में परफेक्शन चाहिए था, क्योंकि वो इसे भगवान की अनंत शक्तियों से जोड़ते थे। तो फिर यह आसान और प्रैक्टिकल गणित हमारे स्कूलों से गायब कैसे हो गया? इसका जवाब छुपा है 1835 की मैकाले शिक्षा नीति में। ब्रिटिश सरकार का मकसद भारत में जीनियस वैज्ञानिक पैदा करना था ही नहीं, उन्हें अपने सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ आज्ञाकारी क्लर्क चाहिए थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ब्रिटिश शासन के दौरान देखा था, जब 1901 की जनगणना में उन्होंने हमारे पेशों और टाइटल को हमेशा के लिए हमारा सरनेम बना दिया। उन्होंने सिर्फ हमारे नाम नहीं बदले, बल्कि हमारी पूरी पहचान और हमारे शिक्षा तंत्र को जड़ से हैक कर लिया। उन्होंने हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया, जहां बच्चे रज्जु गणित जैसे प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को विजुलाइज करके सीखते थे, और उनकी जगह हम पर किताबी और परिभाषाओं वाला वेस्टर्न मैथमेटिक्स थोप दिया गया। आज दुनिया भर में जो मैथ फोबिया यानी गणित का डर फैला हुआ है, उसका असली कारण बच्चों का दिमाग नहीं। बच्चे मैथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक ऐसी काल्पनिक दुनिया रटाई जाती है जिसका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। जब बच्चों को भौतिक चीजों से दूर करके अदृश्य लॉजिक रटाने पर मजबूर किया जाता है तो उनका नेचुरल टैलेंट खत्म हो जाता है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक डिबेट है? शायद आपको लगे कि चलो जो भी है, आज का एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी तो इसी वेस्टर्न मैथ पर चल रही है ना? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर और एआई वेस्टर्न मैथ के नियमों को मानते ही नहीं है? वेस्टर्न कैलकुलेशन का पूरा बेस रियल नंबर और इन्फिनिटी पर टिका हुआ है। यानी उनका मानना है कि नंबरों के बीच में अनंत गहराई होती है और वहां 100% परफेक्शन मौजूद है। लेकिन हमारे आज के कंप्यूटर, चाहे वो कितने भी एडवांस क्यों ना हो, वो फाइनाइट होते ही हैं। उनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की एक लिमिट होती है। वो इन्फिनिटी जैसे ख्याली चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर रियल नंबर को समझ ही नहीं सकता है। वो असल में डेटा को प्रोसेस करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि कंप्यूटर को एक लिमिटेड मेमोरी में सब कुछ कैलकुलेट करना होता है, इसलिए वो वैल्यूज को राउंड ऑफ करके देता है। और इसी चक्कर में कंप्यूटर के अंदर वेस्टर्न मैथ के कई बेसिक नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा और खतरनाक सबूत 25 फरवरी 1991 के गल्फ वॉर में दुनिया ने देखा था। सऊदी अरब में तैनात अमेरिका का एक बेहद एडवांस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक इनकमिंग मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गया। उस दिन उस सिस्टम ने असली मिसाइल को एक फॉल्स अलार्म समझकर इग्नोर कर दिया, जिसके कारण 28 सैनिकों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हुए। जब बाद में सिस्टम की जांच हुई तो इंजीनियरों के होश उड़ गए। पता चला कि यह फेलियर किसी हार्डवेयर की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत ही छोटे से फ्लोटिंग पॉइंट राउंडिंग एरर की वजह से हुआ है। सिस्टम का इंटरनल क्लॉक समय को 0.1 सेकंड के हिसाब से नापता था, लेकिन कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम में 0.1 को परफेक्टली लिखा ही नहीं जा सकता है। सॉफ्टवेयर में वेस्टर्न कैलकुलेशन डाला गया था। सिस्टम 100 घंटे से अधिक ऑन था और हर सेकंड वो छोटा सा एरर जुड़ता चला गया। अंत में कैलकुलेशन इतना गलत हो गया कि मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई। यह इस बात का सबूत है कि वेस्टर्न मैथमेटिक्स असल में दुनिया की फिजिकल रियलिटी में काम नहीं करता है। तो फिर इसका सटीक सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सदियों पहले प्राचीन भारत के गणित में दे दिया गया था। आर्यभट्ट से लेकर माधव की केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स तक हमारे किसी भी विद्वान ने इन्फिनिटी जैसी लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया है। वो युक्ति यानी एल्गोरिदम पर काम करते हैं। उन्होंने जीरोज्म की एक बहुत ही एडवांस फिलॉसफी विकसित कर ली थी। जीरोज्म का सीधा सा मतलब है कैलकुलेशन में अगर कोई हिस्सा इतना सूक्ष्म है कि असल दुनिया में उसका कोई वजूद ना हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाए।
जीरो मान लिया जाए। अब ऐसा करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहद ही सटीक और प्रैक्टिकल होगा। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि आज के सुपर कंप्यूटर और एआई माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल इसी जीरोज़ के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वो बहुत ही छोटे डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि मशीन बिना क्रैश हुए आगे बढ़ सके। यानी वेस्टर्न मैथ कंप्यूटर में जबरदस्ती डाला गया एक ऐसा सिस्टम है जो अक्सर क्रैश हो जाता है, जबकि भारतीय गणित मॉडर्न कंप्यूटर की अपनी खुद की नेटिव भाषा है। यह वो सच है जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी मानती हैं। लेकिन हमारी इस पूरी रिसर्च और थ्योरी में एक हिस्सा ऐसा भी है जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। भले ही गणित कैलकुलेशन के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जो पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है, लेकिन जब भविष्य में एआई, क्वांटम कंप्यूटर और इंसान की कॉन्शसनेस पूरी तरह से आपस में जुड़ेगी, तो क्या यह गणित उस अभूतपूर्व गहराई को डिकोड कर पाएगा, या हमें इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए एक बिल्कुल नई और अनजान गणितीय भाषा की खोज करनी पड़ेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका 100% जवाब आज दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक या थिंकर के पास में नहीं है। इस पूरी रिसर्च का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में यह है कि वेस्टर्न मैथमेटिक्स हमें सिर्फ परिभाषा और हवाई कल्पना में उलझा कर रखते हैं, जबकि हमारा गणित हमें असल दुनिया को हैक करने की चाबी देता है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी और सनातन धर्म के बीच के इस वैचारिक जंग को चेतना और आत्मा के नजरिए से और गहराई से महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको आत्मा का असली सच, द ग्रेट सोल डिबेट, वेस्टर्न फिलॉसफी वर्सेस सनातन धर्म वाला हमारा वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह वीडियो मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारे प्राचीन ग्रंथों के उस सीधे टकराव को डिकोड करता है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो, इस पर आप जरूर क्लिक करें, इसको जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।